ट्रेडर्स, क्या आप सुबह 2000 प्रॉफिट में रहते हैं और शाम तक 5000 के लॉस में चले जाते हैं? कभी 3000 प्रॉफिट होता है और शाम तक 20000 के लॉस में चले जाते हैं? तो क्या यह आपके साथ बस होता है? नहीं, ये बीमारी नए 90% ट्रेडर के साथ होता है और पुराने ट्रेडर्स भी इसमें शामिल हैं। और जो अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल ना कर पाए उसके लिए ये बीमारी सबसे ज्यादा है। इसी को ही ओवर ट्रेडिंग कहा जाता है। ओवर ट्रेडिंग लोगों को इस हद तक नुकसान कराता है, यदि वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाते हैं ना, उसके बावजूद गवर्नमेंट के टैक्स, ब्रोकरेज, इन सब से वो दूर नहीं रह पाते और उनका पैसा चला जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है इसको समझते हैं। ओवर ट्रेड होने का मुख्य कारण है रिवेंज ट्रेडिंग। यदि आप फर्स्ट ट्रेड मारते हैं, फर्स्ट ट्रेड में आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस लॉस को रिकवर करने के लिए दूसरा ट्रेड करते हैं, दूसरा ट्रेड या तीसरा ट्रेड करते हैं और वो लॉस को कवर कर लेते हैं। बट हर बार कवर होता नहीं है। एक ट्रेड को कवर करने के लिए दूसरा ट्रेड, और दूसरा ट्रेड में कहीं लॉस हो गया तो तीसरा ट्रेड, तीसरा में लॉस हो गया तो चौथा ट्रेड, और बीच बीच में क्या होता है, आपको छोड़ने की भी कंडीशन आती है, लेकिन उस ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है। सो क्या होता है, फिर आप ट्रेड करने लगते हैं, फिर लॉस होता है। ऐसे कर करके आप ओवरऑल एंड ऑफ द डे लॉस में रहते हैं। और मान लो आप कॉस्ट पे भी चले गए तो भी आप ब्रोकरेज देके जाते हैं, जिससे आप नाखुश रहते हैं। इससे क्या होता है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है और आप बार बार ट्रेड मारते हैं, तो बिना डिसीजन के, बिना सेटअप के ट्रेड मारते हैं, इसलिए आपको नुकसान होता है। ठीक है, चलिए सेकंड टॉपिक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है, मान लो कोई रैली गई, चले गई, आपको लगा कि यार ये रैली तो छूट गई, रैली तो छूट गई, लेकिन आपको ये भी तो पता है कि कोई स्टॉक दिन में 1%, 2% या इंडेक्स है 1 या 2% मैक्सिमम जाएगा। कई लोगों को लगता है कि ये 5% तक जाएगा, लेकिन 5% और 10% हर दिन नहीं होता, कभी कभी होता है। तो कभी कभी जब होता है ना, उस कभी कभी के चक्कर में लोग जो है छूट गया करके किसी ट्रेड में एंट्री बना लेते हैं। और एंट्री कहाँ पे बनाते हैं, वो ऐसे टॉप पे, ऐसे टॉप पे जब पहुंचता है तो टॉप में एंट्री बनाते हैं, वहां से मार्केट डाउन आने लगता है, उसके बाद होता है उनको लॉस। अब जब लॉस होता है तो उस लॉस से रिकवर करने के लिए फिर वो रिवेंज ट्रेड करते हैं, और जहां वो रिवेंज ट्रेड करते हैं फिर उनका लॉस होता ही है। तो आपने समझा कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है। छूटने की वजह से आपको जो नुकसान होता है उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपका ओवर ट्रेडिंग और हो जाता है। तीसरा पॉइंट है ग्रीड या लालच। लालच क्या होता है, जस्ट लाइक आपने कोई ट्रेड लिया, आप मॉर्निंग में जब ट्रेड लिए तो आपको 2000 का प्रॉफिट, 3000 का प्रॉफिट या 5000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, 10 बजे तक आपने 5000 का प्रॉफिट कर लिया, तो आपका थॉट क्या बोलता है, यार अभी तो 10 ही बजे है, अभी तो 5 घंटे बाकी है, इसको पैसे को 10,000 को मैं 20,000 कर लूं, या 5,000 को मैं 10,000 कर लूं, या 15,000 कर लूं, जिससे मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, सबसे पहली चीज इसको पूरा का पूरा दांव पे लगाते हो, साथ ही अपना कैपिटल भी लगाते हो। ठीक है, साथ ही अपना कैपिटल भी लगाते हो। उससे क्या होता है, उससे आपको नुकसान होता है। ठीक है, पूरा कैपिटल लगाए, उसके साथ साथ ये प्रॉफिट को भी लगाए। अब क्या होता है, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता था तो ठीक है, गलती से लॉस होने लग गया, तो आप क्या बोलते हैं, यार मेरे पास अभी 5000 की कैपेसिटी है, इतना लॉस होगा तो चल जाएगा। धीरे धीरे वो 5000 तक जाता है, 5000 जाने के बाद और उससे थोड़ा नीचे आता है, आपकी वहां पे हालत खराब होने लगती है और आप पोजीशन काट देते हैं। अब क्या हुआ, 5000 के प्रॉफिट से आप पहुंच जाते हैं समथिंग 5000 के प्रॉफिट से आप चले जाते हैं लॉस में। कितने लॉस में, मान लो आप 400 के लॉस में चले गए। अब क्या हुआ, पहला लालच की वजह से आप निपट गए। दूसरा, अब इस -400 को रिकवर करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेड, बदला, और इस बदले के कारण आपकी ट्रेड की संख्या बढ़ जाती है। संख्या मतलब क्वांटिटी। आप जो ट्रेड करते हैं, हो सकता है मे भी आप
आपके पास 1 लाख कैपिटल हो, आप सीधे सीधे 500 क्वांटिटी, 700 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी में ट्रेड करें, ठीक है। उसके कारण जब फिर लॉस बढ़ेगा तो और लॉस बढ़ता जाएगा। और मान लो आप कवर भी कर लिए तो आपने 1 2 3 4 से ज्यादा ट्रेडिंग कर ली, तो क्या होता है, वो आपको सीधे सीधे आपके ब्रेन पे असर करता है। नुकसान तो होगा ही होगा, वो आपके ब्रेन का भी नुकसान, आपके साइकोलॉजी का भी नुकसान करता है, राइट। अभी आपको मैं बताऊंगा इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्शन, एक्शन और एडिक्शन। एक्शन एडिक्शन, ये 3 टॉपिक, 3 पॉइंट आपने समझ गया। लेकिन एक्शन एडिक्शन क्या होता है? एक्शन एडिक्शन वो चीज होता है, मान लो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने सुबह सुबह ट्रेड किया, उसके बाद सुबह सुबह ट्रेड करने के बाद प्रॉफिट हो गया। अब एकदम कॉमन सा सिलसिला है कि आपको लगेगा दिन भर में बोर। आपने सुबह सुबह 5000 का प्रॉफिट किया, अब आपको लग रहा है बोर, यार मैं ट्रेडिंग तो नहीं करूंगा, आपने सोचा। लेकिन आप क्या किए, स्क्रीन ऑन करके बैठे हुए हैं। आपको ट्रेड नहीं करना है तो स्क्रीन छोड़ दीजिए, दूसरा काम कीजिए। नहीं, आप स्क्रीन में बैठे रहेंगे। मैं तो फुल टाइम ट्रेडर हूं। तो आप जब देखते हैं एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं, पता चला आपसे बटन दबता है, बटन जो है आपसे दबता है बाय या सेल का। आप ये बात स्वीकार करें या ना करें, कंफर्म दबता है। और जब दबता है ना, उसके बाद होता है लॉस या प्रॉफिट, जो भी है, ठीक है। और वो फिर ग्रिड को बढ़ाता है, फिर वहां पे आप ग्रिड को बढ़ाता है, वो आपके अपोजिट में जाने लगता है। और यहाँ पे कहानी क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप 5000 के प्रॉफिट से अगर प्रॉफिट बुक कर लिए, 5000 से अगर 200 रुपए भी कम हो गया, 200 रुपए का भी स्टॉप लॉस हो गया, तो आप 4800 में रुकने वाले नहीं है। आप बोले मेरा 2000 कैसे ले गया, मेरा तो 5000 प्रॉफिट था। फिर आप उसमें और ट्रेड करने लगते हैं। दूसरा चीज है एडिक्शन। लोग को आदत हो चुकी होती है ओवर ट्रेड करने की, मतलब खुजली करने की। और वो जो है ना, बिना बटन दबाए रह ही नहीं सकते, ट्रेड चलते रहना चाहिए, लॉस में हो या प्रॉफिट चलते रहना चाहिए। उनका ऐसा थॉट होता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है और ओवर ट्रेडिंग बढ़ती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट थे जिसकी वजह से नुकसान होता है। और भी पॉइंट हैं जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। यदि आपको मुझसे ट्रेडिंग सीखनी है तो ऊपर में नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। चलिए, इस ओवर ट्रेडिंग से बचे कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप एक रूल बनाइए कि मैं मैक्सिमम 2 या 3 ट्रेड करूंगा। अगर आप अपने मैक्सिमम ट्रेड को डिवाइड कर लेते हो तो आप इस रूल के माध्यम से सिर्फ सिस्टमेटिक रूप से 1 या 2 या 3 या 5 ट्रेड कर सकते हो। जितना आपकी क्वांटिटी आपने डिसाइड की कि मैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, तो आप कर सकते हो। और आपको सच बताऊं, आपको याद नहीं रहेगा कि आपको कब 2 या कब 3 ट्रेड हो गए या कब 5 ट्रेड हो गए, क्योंकि आप ओवर ट्रेड में लगे हो ना, इसलिए इस ब्रेन को रिमाइंड नहीं होता। तो इसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना होगा। मेडिटेशन करते रहें तो आपका ब्रेन पे कंट्रोल होगा। दूसरी चीज है, ये फर्स्ट पॉइंट से ही सीधा मैं लास्ट पॉइंट में आता हूं, अपने ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करें। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, जो आप ट्रेड करते हैं, हर ट्रेड के बाद आपको ये लिखना है कि किस इमोशन के साथ आपने ट्रेड किया, कौन सी जगह एंट्री सोची थी, कौन सी जगह एग्जिट सोची थी, कहां पे स्टॉप लॉस सोचा था, सब चीज इस पे नोट कीजिए। एक डायरी बनाइए, डायरी पे नोट कीजिए, एक्सेल शीट नहीं, कंप्यूटर पे नहीं, डायरी पे नोट कीजिए। और जब डायरी पे नोट करेंगे ना, तो ये 2 और 3 ट्रेड आपके लिमिट में आपको ब्रेन में रहेंगे कि मैंने 2 ट्रेड कर दिया या 3 ट्रेड कर दिया। इससे आपके जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज होंगी ना, वो कंट्रोल हो जाएंगी। आप जो जो गलती कर रहे हैं ट्रेड में, वो सब उसमें नोट कीजिए। जिससे क्या होगा, जो आप मैंने ऊपर में 4 पॉइंट बताए थे ना, वो उसमें कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा। तो ट्रेडिंग जर्नल एक बिगेस्ट उपाय है, राइट। अभी आपको हम सेकंड बार बोलते हैं, यहाँ पे इसको बचने के लिए बहुत सारे ब्रोकर जो है किल स्विच का बटन प्रोवाइड करते हैं। जस्ट लाइक जीरोधा हो गया, धन हो गया, और भी मल्टीपल ब्रोकर्स है जो आज के डेट में किल स्विच नाम का बटन देते हैं, है ना। और किल स्विच नाम का जो बटन देते हैं, उस बटन को आप दबा देंगे तो आप 24 घंटे तक ट्रेड नहीं कर पाएंगे या उस ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
मान लो आपने 2 बजे भी दबाया तो अब उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, आप दूसरे दिन ट्रेड कर पाएंगे। तो उस रात को 12 बजे तक के लिए आपका ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो ऑफ रहेगा, तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ना उसको हटा पाएंगे। तो ये एक अच्छा उपाय है जो ब्रोकर ने दिया है, बट मुझे पता है कि ब्रोकर जो बोलेगा उसको आप नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कुछ दबा देते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि आपको डेली लॉस की लिमिट तय करनी होगी। मान लो आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए है, और इस 1 लाख में आप चाहते हैं कि मैं डेली का 1500 रुपए तक का रिस्क ले सकता हूं या 1500 रुपए तक का लॉस ले सकता हूं, या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 2000 तक का लॉस देख सकता हूं या 3000 तक का लॉस देखता हूं। तो आपने अपने लॉस को फिक्स रख कि मेरे अगर 2000 लॉस हो गए, और ये लॉस ऐसे ही डिसाइड नहीं होता, क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। तो आप एक कैलकुलेशन कीजिए, और मेरा लॉस हर दिन का इतना है, इससे 1 रुपए भी ज्यादा होता है मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि मैं लॉस कर लिया हूं, बट मेरे आज लिमिट खत्म हो गए तो मैं आज ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। सो ये माइंडसेट रखिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप अपने लिमिट को तय करें, क्योंकि जब आप लिमिट तय करेंगे डिसीजन 1, 2 या 3 ट्रेड की, तो आपका जो ब्रेन है वो आपको डिसीजन लेने में आसानी देगा। यदि आप बैक टू बैक ट्रेड करते हैं तो आपको सेटअप का कोई ख्याल नहीं रहेगा, जिसके कारण आप नुकसान करेंगे, राइट। यहाँ पे 4th पॉइंट है स्क्रीन टाइम कम करें। अब आपको मैं बता दूं, स्क्रीन टाइम हमने जो अभी इश्यूज के बारे में चर्चा किया था, यहाँ पे चर्चा किया था, यहाँ पे जो है जो बोर लगता है, अपन दिन भर बैठे रहते हैं ना ट्रेड को देखते देखते, तो जो बोर लगता है, जो बोरियत होती है ट्रेड में, जो बोरियत होती है, उस बोरियत से बचने के लिए आपको स्क्रीन को बंद करना पड़ेगा, दूसरे काम में ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा वो आपको मैं बताता हूँ। आपका जो ट्रेड है वो नहीं होगा, उसके जगह आप दूसरे एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, तो आप दूसरे दिन नई ऊर्जा के साथ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन हर दिन एक ही रिपीटेटिव काम करेंगे, मतलब लॉस पे लॉस करेंगे या ओवर ट्रेड करेंगे, तो दूसरे दिन भी ओवर ट्रेड होगा, तीसरे दिन भी ओवर ट्रेड होगा। ये एक बड़ा इंपैक्ट लेके आता है आपकी ट्रेडिंग जर्नी पे, और ये ओवर ट्रेडिंग आपको कमा के नहीं देगा, ये मैं कंफर्म हूं, लेकिन आपका ब्रोकर इतना कमाएगा जिसका आप कैलकुलेशन भी नहीं लगा सकते, राइट। 5वां पॉइंट है ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले रूल के बाद ही डिस्कस किया था। तो आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी है। ट्रेडिंग जर्नल के लिए मैं आने वाले समय में वीडियो ले आऊंगा, उसमें देख लेना कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने ये जाना कि ट्रेडिंग में ओवर ट्रेड कैसे होता है, आपने ये जाना कि उससे बचेंगे कैसे, लेकिन क्या आप करेंगे उसको? मुझे मालूम है आप नहीं करेंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन है, आपने जो अभी सोचा है, आपने जो देखा है, उस पर आपको एक्शन लेना है। यदि आपको अपने पैसे बचाने हैं, यदि आपको ट्रेडिंग में लंबा टिकना है, लंबा टिकना है मतलब आपको इसको बिजनेस के रूप में लेना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, गैम्बलिंग ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन अगर आप सेटअप के साथ काम करेंगे, प्रॉपर 1 या 2 या 3 डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे, और सेटअप के साथ साथ आप अपने मन को भी ठीक रख के काम करेंगे, तो ये बिजनेस के रूप में बहुत फलता फूलता आगे बढ़ेगा, जीवन भर आप कर सकते हो। लेकिन यदि गैम्बलिंग माइंडसेट से करोगे कि यार 5000 है 5 करोड़ बना दूंगा, नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। रिकवरी का माइंडसेट रख के आओगे, कभी नहीं होगा। लेकिन यदि माइंडसेट रख के आओगे कि मैं प्रॉफिट करूंगा, लॉस हो गया कोई बात नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, लेकिन यदि आप सिस्टम या प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। लेकिन आप उस गारंटी को नहीं मानेंगे, आप ओवर ट्रेड करेंगे। तो इस वीडियो का जो मेन सार है वो ये है कि आप उन पॉइंट्स को नोट कीजिए, आपके ट्रिगर पॉइंट्स को नोट कीजिए कि कहां पे आपके ब्रेन में कोई एक्टिविटी आती है, कोई तार आता है जिससे आप ओवर ट्रेड करने लग जाते हैं या ट्रेड में बैठे रह जाते हैं, उसको ध्यान दीजिए।
जब वो आपको पता चलेगा तो उसका रोकने का उपाय आपको खुद से पता चल जाएगा, राइट। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 अप्रैल 2026 से मेरा एक नया बैच आने वाला है। यदि आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो वहां पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर में आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप का, जहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वहां पे कोर्स का लिंक दे दिया जाएगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।